बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, आचार्य भगवान शांति सागर जी, आचार्य भगवान देशभूषण जी, आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी, आचार्य भगवान विमल सागर जी, आचार्य भगवान सन्मत सागर जी, विद्यानंद जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। वेबिनार में सम्मिलित हमारे गुरुदेव के संगत पूज्य श्रमण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदा में, शुल्लक जी शुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में, उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। गुरुदेव के विद्वान शिष्यों में, वैज्ञानिक शिष्यों में से एक, जिन पर गुरुदेव का शुभाशीष वरदहस्त है और गुरुदेव के प्रति जो हमेशा से समर्पित रहे हैं, इस वेबिनार की नींव रखने वाले डॉक्टर राजमल जी कोठारी एवं रतनमाला जी, जिनकी आज वैवाहिक वर्षगांठ है, ऐसे गुरुभक्त दंपति को उनके वैवाहिक वर्षगांठ पर हम सभी श्रोता शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करते हैं कि वे इसी तरह गुरु चरणों में, जैन धर्म की प्रभावना में हमेशा अग्रणी रहे। अपने ज्ञान का, अपने पद का, अपने जो उच्च स्तरीय जो उनका जो बोध है, जो उनका ज्ञान है, उसको वो विश्व स्तर पर, गुरुदेव की इस ज्ञान प्रभावना को विश्व स्तर पर पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाए, ऐसी हम सबकी ओर से शुभकामना। वे दोनों दीर्घायु बने। आज जो दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था अभी, उसमें राजमल जी का जो प्रेजेंटेशन था वो मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ गुरुदेव। जिसमें एक अखबार में भी ये लेख आया जो राजमल जी ने भेजा है, मानव जाति को बचाने के लिए अहिंसा ही एकमात्र उपाय। भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि, ये बनारस भेलपुर जो पार्श्वनाथ भगवान की जन्मस्थली है, वहां पे उनका जो रहा उसके बारे में उन्होंने भेजा है। मानव जाति को बचाने के लिए अहिंसा ही एकमात्र उपाय। भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली भेलपुर में बुधवार को आयोजित अहिंसा के वैज्ञानिक स्वरूप पर डॉक्टर राजमल जैन कोठारी ने अपने व्याख्यान में कहा कि विश्व में जितनी भी समस्याएं जैसे सुनामी, भूकंप, महामारी आज फैल रही है, उसका मुख्य कारण बढ़ती हुई जीव हिंसा है। यदि मानव जाति को बचाना है तो अहिंसा ही एकमात्र उपाय है। जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों में श्रेष्ठ मानव जीवन जीने के लिए अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह एवं अनेकांत को प्राथमिकता दी गई है। डॉक्टर कोठारी विश्व के अनेक देशों में अहिंसा के जैन सिद्धांत पर व्याख्यान दे चुके हैं। इस अवसर पर जैन समाज के प्रधान अरुण कुमार जैन, तरुण जैन, डॉक्टर के जैन, विजय कुमार जैन, सुधीर जैन, डॉक्टर विवेकानंद जैन, डॉक्टर फुलचंद प्रेमी, डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जैन, ब्रह्मचारी आकाश जैन, अनिल जैन, इंजीनियर सौरभ जैन आदि उपस्थित रहे। डॉक्टर कोठारी को जैन समाज ने सम्मानित किया, उनके कार्य की प्रशंसा की। उसी तरह ये दूसरे अखबार में भी आया है। ये गुरुदेव के भक्त वैज्ञानिक, इसरो के भूतपूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर राजमल जी तथा उनकी धर्मपत्नी रतनमाला जी, जिनकी आज वैवाहिक वर्षगांठ। जो समय समय पर वो गुरुदेव द्वारा मार्गदर्शन के लिए उन्होंने आत्मा की 47 शक्तियों के बारे में भी मांगा था, जिसको मैंने गुरुदेव के जो गूगल ग्रंथ है उससे दी थी।
विश्व अध्यात्म विद्या सम्मेलन ये जो दिल्ली में हुआ उसके दृश्य हैं। इसमें डॉक्टर चिरंजी लाल जी बंगड़ा, आचार्य भगवान श्री अनेकांत सागर जी जो हमारे अभिनंदन सागर जी गुरुदेव के पट्ट शिष्य हैं, उसके बाद नीलम जी ने भी भेजा है कि पूरे मध्य प्रदेश में बड़ी सफलता, उज्जैन में जैन धर्म में एएम स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा भारत अध्ययन केंद्र विक्रम विश्वविद्यालय में। एवं हमारी दूसरी सफलता विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन एवं महावीर तपोभूमि ट्रस्ट जो कि आचार्य प्रज्ञा सागर जी गुरुदेव भद्रबाहु प्रज्ञापीठ के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। बगड़ा साहब ने इंग्लिश में भेजा था, ए शॉर्ट रिपोर्ट participate in the 2 days World Conference on Spiritual Science Adhyatma Vidya at NDMC Convention Center, New Delhi on 3rd and 4th of December 2022. Very well organized with galaxy of speakers from across the country and abroad, online and offline, on varied subjects from soul to physical and mental health, from coexistence to life sustainability. I had the privilege to chair the last session to sum up the whole conference and speak and draw on the likely required further roadmap to attain our objective. I was happy and lucky to know that audience and especially our youth very well appreciated and got inspired by my talk on the free and frank practical approach. I was also interviewed by Jinwani channel. All the praise for the host Dr. DC Jain and his entry young team for organizing such a fruitful conference in the heart of the capital. Met many old friends and able to make many new friends too. जय जिनेन्द्र, जय अहिंसा, डॉक्टर चिरंजी लाल, कोलकाता। मैं जरा आपको बताना चाहता हूं कि क्या साइंस भी इस बात को इंडोर्स करती है या नहीं करती है। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी की है हम लोगों ने। इसको हम लोग जनरली बोलते हैं क्लाइमेट साइंस। सरकार द्वारा 2013 में दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आप सोचिए कि जिस महानुभाव को यह अवार्ड मिलता है उसका सम्मान देश में और विदेशों में कितना होगा। विश्व में पहली बार 1983 में अंतर्राष्ट्रीय युवा खगोल विज्ञान पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई, 2008 से अष्टाप्रदर महासत्य की खोज में लिप्त, 2017 में इथोपिया के येहा क्षेत्र में चंद्र प्रभु का मंदिर खोजा। ये अस्वर्णिम कार्य है। देखिए कहाँ खोजा, इथोपिया, 2017। और क्यों नहीं पढ़ पा रहा है कि आखिर इसमें लिखा क्या है, और बहुत मुश्किल से हम वो जो इंस्ट्रक्शन है जो पत्थरों पे लिखे हुए उनके फोटो वगैरह जब हम यमन में लेके गए और यमन के लोगों ने हमको कहा था जो हमारी यहाँ की भाषा है, हमारे यहाँ के जो लोग गए थे वो श्रमण संस्कृति के लोग, किसके लोग सिंह जी के लिए तब से
नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, एक छोटी सी न्यूज में भी यहाँ पढ़ के सुना रहा हूँ गुरुदेव, जो अच्छी लगी है। सामाजिक भावनात्मक कौशल आईक्यू की तुलना में ज्यादा जरूरी है। लेखक एन रघुरामन वो लिख रहे हैं, हर रविवार मुझे नागपुर के होलसेल सब्जी बाजार ले जाया जाता था, जिसका नाम था कॉटन मार्केट। पिता पहले पूरे बाजार का चक्कर लगाते और दाम जानने की कोशिश करते। मेरा काम था हम पुरानी एटलस साइकिल को धकेलते हुए उनके साथ साथ चलना और उन्हें सब्जी वालों से मोलभाव करते और अपने बजट में सप्ताह भर की सब्जियां लेते देखना। अलबत्ता बजट उन्होंने ही तय किया हुआ था और वे जब चाहे उसे बदलकर थोड़ा और खर्च कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ज्यादा खर्च नहीं किया। कुछ समय बाद वे मुझसे पूछते कि क्या तुम मुझे बता सकते हो उस दूसरी दुकान पर गोभी किन दामों में बेची जा रही है। अगर मैं सही दाम बताता तो वे केवल धीमे से कह देते, लेकिन गलत बताता तो वे साइकिल का हैंडल पकड़ते हुए मुझसे कहते, जाओ दौड़ कर आओ, दुकान वाले से पूछो और मुझे आकर बताओ। जब मैं पूछ कर आता तो वो कहते, तुमने किस दुकान पर पूछताछ की, दुकान वाले ने कौन सी पोशाक पहनी है। फिर मुझे जाना होता और दूसरी जानकारियां लानी पड़ती। वास्तव में वे मुझ में यह गुण विकसित कर रहे थे कि अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो अपने काम से जुड़ी हर चीज पर नजर रखो, अतिरिक्त इनपुट को दिमाग में रखो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह गुण आपके भविष्य को संवारने में मददगार साबित हो सकता है। बाजार का दूसरा फेरा लगाते समय वे चीजों का विश्लेषण करते और कम से कम कीमत में अच्छी से अच्छी सब्जियां लाने की कोशिश करते। वे मुझे निरंतर बताते रहते कि उन्होंने कोई चीज किस खास दुकान से क्यों ली, दूसरे से क्यों नहीं ली। वे अपने दिमाग में हर कीमत को दर्ज कर लेते और लौटते समय मुझसे कहते कि मैं जोड़ करूं। कुल जोड़ कभी कभी भी हर सप्ताह 10 या 12 रुपये से अधिक नहीं होती थी। चौंकिए नहीं, वह 1960 के दशक की बात है। आज तो हम उतने पैसों में एक सब्जी भी नहीं खरीद सकते। कुछ सप्ताह बाद पिताजी पूछते कि किसी सप्ताह में हमने सब्जियों पर कितना खर्च किया था। अगर मैं भूल भूल करता तो वे सुधारते, अगर मैं सही होता तो मेरी याददाश्त को दाद देते। मैनेजमेंट पोजीशन में आने तक मैं इस बात को समझ नहीं पाया था कि पिताजी ने ही मुझ में तारीखों व अंकों को याद रखने की गुणवत्ता विकसित की थी, गणित के शिक्षक ने नहीं। बाद में होने वाली चर्चाओं में मैं सटीक आंकड़ों को याद रख पाता था। वास्तव में वे एक 9 साल के बच्चे की कॉग्निटिव साइकोलॉजी को परख रहे थे। इसमें सोचना, याद रखना, ध्यान देना, भाषाएं सीखना, समस्याएं सुलझाना, समझना जैसी अंदरूनी मानसिक प्रक्रियाओं को अध्ययन किया जाता है। इस शनिवार को ये विचार मेरे दिमाग में घूमने लगे जब मैं शिकागो यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर द इकोनॉमिक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में अर्थशास्त्र के एक नोबेल विजेता के साथ जेम्स जे हैकमैन का इंटरव्यू पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग किसी बच्चे की सफलता मापने के लिए उसके आईक्यू और अचीवमेंट टेस्ट को देखते हैं और इससे वे सोचने लगते हैं कि केवल स्कूल ही वे चीजें सिखा सकते हैं जिसकी मदद से हम सफल हो सकेंगे। लेकिन जबकि इससे ज्यादा जरूरी है वो नैतिक मूल्य जिन्हें हम अपने परिवार में सीखते हैं। फंडा यह है कि इस रविवार को आप सोचें, हम अपने बच्चे का कैसा जीवन चाहते हैं और एक परिवार के रूप में उसे बेहतर बनाने के लिए उनके स्कूल को दोष दिए बिना उनके नैतिक मूल्यों और कॉग्निटिव इंटेलिजेंस में किस तरह योगदान दे सकते हैं, आप स्वयं निर्णय करें। यहाँ पे एक पिता के रूप में हम आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव को हम सोच सकते हैं कि वह नित्य किस तरह से जब पढ़ाने के बाद हमको पूछते हैं कि आपने क्या पढ़ा, किस तरह से आप सोचते हो, किस तरह से आप अनुभव करते हो। और फिर गुरुदेव ये भी सोच लगाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हमें किस तरह की भाषा में शुद्धता है, किस तरह की हमारी भाषा है और गुरुदेव की भाषा को हम किस तरह से समझ रहे हैं। तो यह पूरा इस नजरिए से भी हम देख सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव। अब मैं आज के स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम पूज्य
मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करता हूँ। मुनि श्री मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु। मधु कवि एन रघुरामन का जो लेख पढ़ करके सुनाया, बहुत सुंदर। आचार्य भगवंत के व्यक्तित्व कृतित्व से देश विदेश के जो भी शोध लेख आते हैं, तुम उसको अच्छा जोड़ पा रहे हो, बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत आशीर्वाद है। इसके पश्चात मैं आता हूं कल के विषय पर। आचार्य भगवत ने जो दुश्रुति नाम के अनर्थ दंड के विषय में कल प्राचीन ग्रंथों से बताया था कि वास्तव में जब दुश्रुति आर्थ ध्यान है तो उससे विपरीत फिर अनर्थ दंड है, तो उस अनर्थ दंड से विपरीत क्या करें? तो सुश्रुत का स्वरूप बताया। आगम क्या है, प्रवचन क्या है, स्वाध्याय क्या है, ये इसका स्वरूप आचार्य भगवंत ने बताया। और उसमें यह भी बताया उस कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ से कि स्वाध्याय के बदले यदि कोई ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, वर्चस्व, अहंकार प्रदर्शन करता है तो वो सब कर्म बंध का कारण है, पतन का कारण है। स्वाध्याय से भक्ति होनी चाहिए, भुक्ति के लिए स्वाध्याय नहीं है, ये भी बताया था। तो आज दो कविताओं के माध्यम से मैं आचार्य भगवंत की आप लोगों के लिए ये विषय समझने के लिए दो कविताएं और सहायक होगी। एक तो वर्तमान में जो अभी प्रवचन के नाम पर पूरे देश में क्या चल रहा है उसको बताने के लिए भी मैं आऊंगा दूसरी कविता को। सबसे पहले हम ख्याति, पूजा, लाभ की जो कामना है, इसे ही कहते हैं निदान नाम का आर्त ध्यान। और इस निदान से सब मिथ्यात्व भाव होता है, संसार में पतन होता है और अधिकतर धार्मिक निदान युक्त ही धर्म करते हैं। इसको समझने की दृष्टि से ये कविता महत्वपूर्ण है, तो सभी लोग ध्यान से सुनिए। उसके बाद में फिर प्रवचन वाली कविता पे भी आऊंगा। निदान भाव को जिया किया न करो, दुख कर आर्त ध्यान ध्याया न करो। इसी से मिथ्यात्व भाव होता अवश्य, ख्याति, पूजा, लाभ का जो भाव होता। इसी से संयम भाव भी नष्ट होता, मिथ्यात्व गुण स्थान में पतित होता। निदान भाव से जो पुण्य करता, सांसारिक लाभ हेतु धर्म करता। भक्त नहीं भिखारी का भाव धरता, पापानुबंधी पुण्य वह बांधता। इंद्र योग्य पुण्य को क्षय करता, नीच देव में वह उत्पन्न होता। तीर्थंकर बनने का निदान करे, प्रसिद्धि प्राप्ति हेतु निदान करे। यह भी है आर्त ध्यान सहित प्रसिद्धि प्राप्ति हेतु किया निदान। उत्तम शरीर चाहे मोक्ष के हेतु, निदान नहीं यह है प्रशस्त हेतु। दुख को कम खो भाव करना, निदान नहीं यह शुभ भावना। मोक्ष प्राप्ति हेतु जो होती भावना, प्रशस्त हेतु वह शुभ भावना। सांसारिक ख्याति पूजा हेतु भावना, निदान आर्त ध्यान मिथ्या भावना। अज्ञान मोहवश जो जीव होता, उसके निदान भाव सहज ही होता। प्राथमिक रम्य यह मीठा जहर सम, मोही को लगे यह प्रिय मनोहर। भिक्षा से चक्रवर्ती बनना चाहे, कालकूट भक्षण से आरोग्य चाहे। आर्त ध्यान का लक्षण सुनो, सृजन शंका भय चिंता और पागलपन। व्याकुलता भ्रांति व भोग लालसा, प्रमाद कलह तथा अति लालसा। वह परिश्रम मूर्छा तथा तृष्णा भी, अति तनाव जड़ता व निद्रा भी। निदान रहित धर्म किया ही करो, इह लोक पर लोक सुख को वरो। निदान से पुण्य को क्षय न करो, इह लोक पर लोक दुख ना भरो। भोगाकांक्षा रहित है कनक नंदी, सर्वधर्म कर्म मेरा
आध्यात्म नंदी। निदान भाव को जिया किया न करो, दुख कर आर्त ध्यान किया न करो। निदान भाव को जिया किया न करो। प्रिय धर्मात्मन, अभी इस निदान भाव के कारण धर्म का स्वरूप कितना विकृत होता जा रहा है। और आप जिसे धर्म प्रभावना समझ रहे हैं या जिसको अपनी बहुत बड़प्पन समझ रहे हैं, वर्चस्व समझ रहे हैं, वो सब कितना पतनकारी है। और अभी प्रवचन का जो स्वरूप है वो कितना विकृत होता जा रहा है। और आचार्य भगवंत के जैसा प्रवचन तो कोई भी नहीं कर सकता पूरे भारत भूमि में, क्या विश्व में। लेकिन अभी आचार्य भगवंत के इस प्रवचन को जो सहज सरल रूप से एक कक्ष में भी कर देते हैं गुरुदेव, तो सामान्यतः जो मूल बुद्धि के लोग हैं वो समझते हैं कि किसी बड़े पांडाल में, किसी डोम में जो प्रवचन होता है, जहां बड़ी बड़ी बोली और प्रपंच होते हैं समाज के, उसको सब प्रवचन समझते हैं। लेकिन इसका स्वरूप क्या है? कल यहाँ के जो गृहस्थ हैं अपने श्रीपाल जी, वो भी बता रहे थे, ये सब अनुभव बता रहे थे गुरुदेव की मैं भी पहले इनसे प्रभावित था। अब मुझे सत्य तथ्य ज्ञात हो रहा है कि प्रवचन के नाम पे हमको मिसगाइड ही किया जा रहा है और हमको भ्रष्ट ही किया जा रहा है। इस कविता के माध्यम से आपको आचार्य भगवंत ने जो अपना अनुभव प्रस्तुत किया है, इस कविता के माध्यम से, उससे आप सब लोग ध्यान से सुनिए कि प्रवचन में आचार्य भगवंत की अभी रुचि क्यों नहीं है और प्रवचन अभी मनोरंजन होता जा रहा है। और प्रवचन का जो विकृत स्वरूप है उसका कारण, परिणाम और निवारण उपाय, ये भी आचार्य भगवंत ने इस कविता में लिखा है। तो ध्यान से सुनिए। प्रवचन परवचन होता जा रहा, श्रोता आज सोने वाला होता जा रहा, वक्ता आज बक्ता होता जा रहा, मन जैसे मनोरंजन होता जा रहा, धर्म आज धन रूप होता जा रहा, स्वदर्शन से प्रदर्शन होता जा रहा, संस्कृत अपसंस्कृत होता जा रहा, भीड़ जुटाने का काम होता जा रहा, मनोरंजन के हेतु होता प्रवचन, हंसी मजा चुटकुला होता प्रयोजन, सास बहू कथा वार्ता होता नियोजन, जीवन उपयोगी बिना जीविका अर्जन, पंथ मत राग द्वेष मान अपमान, निंदा प्रति निंदा का होता संबोधन, आकर्षण विकर्षण होता विविध बाजा, नृत्य गाना संगीत व लाइट का मजा, विज्ञापन पांडाल होर्डिंग सज्जा, निमंत्रण पत्रिका कार्ड सुसज्जा, मंच माइक व सम्मान माला, नेता अभिनेता का लगता मेला, खाना पीना मजा मस्ती मिलना जुलना, सर्कस के समान भीड़ देखना, ताली बजा कर जय जयकार भी करना, आकर्षक वेशभूषा बंठन जाना, सूक्ष्म विषय रहित प्रवचन होता, धर्म दर्शन विज्ञान तर्क ना सुहाता, शुद्ध प्रौढ़ भाषा को समझते कम, हल्की भाषा सुनने को चाहते जन, आत्मज्ञान तो खात्मा होता जा रहा, अनुभव रहित पाठ होता जा रहा, भोग विलास रूढ़ी का विषय हो रहा, धन जन मान हेतु भाषण हो रहा, सिद्धांत शास्त्र कथन लोप हो रहा, नसीरुद्दीन का पाठ रटा जा रहा, अभिनेता के समान अभिनय हो रहा, यश भीड़ जुटाने का काम हो रहा, कान पवित्र की कथा खूब हो रही, आत्म पवित्र की कथा शून्य हो रही, चार्वात्मक प्रयोग सच्चा हो रहा, बाह्य दिखावा में धर्म अच्छा हो रहा, शर्म आवे पीड़ा होवे चिंता न चले, क्या हो गया आज जनगण में, विश्व गुरु भारत को क्या हो गया, वैज्ञानिक युग में पीछे हो गया, साक्षर बने किंतु शिक्षित नहीं, फैशन करे किंतु संस्कार नहीं,
आधुनिक बने किंतु विज्ञानी नहीं, धार्मिक बने किंतु सुज्ञानी नहीं, इंग्लिश भाषा बोले हिंदी ना आती, कुतर्क करे किंतु विवेक नहीं, व्यस्त रहे किंतु अस्त व्यस्त जीवन, लक्ष्य बिना अंधी दौड़ करे गमन, परोपदेश होता नहीं आत्मनिर्माण, परोपदेश पांडित्य अधिक जन, टार्च सम दूसरों को प्रकाश देते, स्वयं तो अंधकार में डूबे रहते, लोभी गुरु लालची चेला की भक्ति, पत्थर नौका की समान यात्री, इसीलिए मोह माया नहीं घटती, आध्यात्मिक शांति नहीं मिलती, प्रवचन से प्रायः लाभ न लेते, सुनना गुनना चर्या न करते, निष्प्र संत का आदर नहीं करते, आहार सेवा व्यवस्था नहीं करते, इसीलिए प्रवचन हेतु मन न करे, कर न कराना या सुन न हुए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव दो रूप योग भी होता, स्वपर विश्व के लिए लाभ न होता, ज्ञानानंद प्राप्ति हेतु हो प्रयास, स्वपर विश्व का होवे विकास, इसी हेतु प्रवचन होना विधेय, कनक नंदी का यह है ध्येय, प्रवचन परवचन होता जा रहा, श्रोता आज सोने वाला होता जा रहा। हाँ, इसके पश्चात मधुबाला मैडम उपस्थित हैं, तो वो जो कल सुनाने वाली थी, तो आज वो अपना जो अनुभव है और आचार्य भगवंत के वेबिनार से वो क्या क्या लाभ ले रही हैं, क्योंकि वो भी नियमित विद्यार्थी हैं और बहुत ही सास बहू मिलकर के प्रतिदिन धर्म श्रवण करते हैं। और श्रेय ने लिखा है राजमल जी के लिए सुभाषित, राजमल जी को विवाह की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तो आशीर्वाद नहीं दे सकते हम साधु, लेकिन वो जो भी देश विदेश में श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, तो आज उनके इस दिवस के उपलक्ष्य में वो निरंतर ज्ञान विज्ञान की अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ऐसी प्रभावना करे, निरंतर प्रगतिशील बने और महासभा इस जैन धर्म के ज्ञान विज्ञान को सारे विश्व में प्रसारित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बने और बन भी रहा है। और राजमल जी के ही योगदान से, उनके सद प्रयास से आज ये वेबिनार प्राय 2.5 से 3 वर्ष हो गया, जो एक सातत्य से चल रही है और सारे देश विदेश के लोग इसके माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। तो ऐसे डॉक्टर राजमल जी कोठारी और उनकी पत्नी रत्नमाला, जो आचार्य भगवंत के बहुत प्राचीन भक्त हैं, वो निरंतर प्रगतिशील रहे, निरंतर जिनवाणी की, ज्ञान की और इस प्रवचन की निरंतर प्रभावना करते रहें, इस भावना से उनके लिए आशीर्वाद। इसके पश्चात मधुबाला मैडम अपना विचार प्रस्तुत करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो, तुम हो समर्पण के शिखर, तुम हो समर्पण के शिखर, मेरे लिए उत्कर्ष हो, अरिहंत हो तुम, सिद्ध हो आचार्य हो भगवन, पंच परमेष्टि हो। हे गुरुदेव, मैं आपके गुणों की स्तुति, वंदना, भक्ति और पूजा करती हूँ। मैं लंबे समय के बाद गुरुदेव बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी दोनों आंखों का मोतियाबंद ऑपरेशन करवाया। मैंने स्वाध्याय में, गुरुदेव आप रोज मुझे बोलने के लिए प्रेरित करते हो, मैं बोल नहीं पाती गुरुदेव, क्योंकि मुझे एलर्जी है और उसमें मेरे अधिक समय तक नाक बंद रहता है गुरुदेव, उसमें मुझे अनुस्वार बोलने में कठिनाई होती है, इसलिए मैं तत्काल नहीं बोल पाती हूँ। गुरुदेव, अभी आज हम गुरुदेव को आहार देने गए थे, वहाँ सभी कनक नंदी भक्त इकट्ठे हुए थे। मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि आज हम कनक नंदी गुरुदेव को आहार दे रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई गुरुदेव। अभी 12 व्रतों का प्रकरण चल रहा है,
उसमें 12 व्रतों में 12 व्रत में अनुव्रत भी है और 12 महाव्रत भी है गुरुदेव। हम श्रावक अनुव्रत धारण करते हैं, उसका व्रतांत चल रहा है गुरुदेव। इस 12 व्रतों में अनुव्रत व महाव्रत दोनों गर्भित है। श्रावकों के व्रत गुरुदेव अनुव्रत कहलाते हैं। मैंने भी आपसे लिए गुरुदेव। अनुव्रतों के सहायक 7 शील व्रत होते हैं गुरुदेव, उसमें 3 गुण व्रत व 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन चल रहा है। 3 गुण व्रतों में भी अभी तत्काल अनर्थ दंड व्रत के बारे में गुरुदेव आप हमें 3-4 दिन से बता रहे हैं। मेरा सारा जीवन गुरुदेव अनर्थ क्रियाओं में ही लगा हुआ है। अभी अनर्थ, हाँ, मेरा कोई भी लक्ष्य नहीं था जीवन में। जीवन की सारी क्रियाएं अनर्थ में ही आती है, क्योंकि मैंने कभी गुरुदेव मैं को ही नहीं जाना था। तो मैं अनर्थ क्या है और अर्थ क्या है इसका स्वरूप में समझ नहीं रही थी। आपका सानिध्य पाकर गुरुदेव 2013 के बाद मेरी पटरी पर मेरी जीवनचर्या आई है। अब मैं रेल की पटरी से कभी विचलित नहीं होंगी गुरुदेव, और मैं अब रेल के डिब्बे में बैठ गई हूँ। अनर्थ दंड में आपने अपध्यान, दुष्कृति, हिंसादान, पापोपदेश और प्रमादचर्या के माध्यम से गुरुदेव चेतन और अचेतन मन को इतना अच्छा समझाया है कि हम कौन कौन सी क्रिया करते हैं गुरुदेव। आपने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमें समझाया है। हम बिना कारण के ही गुरुदेव अनर्थ करते रहते हैं। सुबह से शाम तक हमारा आद्र रौद्र ध्यान है, वो भी गुरुदेव अनर्थ के अंतर्गत ही आता है। आत्म चिंतन आपने बताया गुरुदेव कि आत्मा के चिंतन को छोड़ करके सारी जो विकृति है गुरुदेव, सारे जो विभाव परिणति है, वो सब अनर्थ दंड व्रत के अंतर्गत ही आती है। हमारा सारा ध्यान अपध्यान है, उससे ही हमें गुरुदेव आश्रय और बंद होता है निरंतर, और उस दूसरों की आश्रय और बंद होता है गुरुदेव। मैं भी और हम सब दूसरों की बुराई करने में गुरुदेव इतने माहिर थे कि उसमें जो हमें रस आता था पहले, वो जो ये 5 रस है रसना इंद्रिय के, उससे भी ज्यादा मीठा लगता था गुरुदेव। तो अब हमने उससे त्याग किया है गुरुदेव। हमने हिंसा दान में भी गुरुदेव कुदाली और ये फावड़ा, ये गेती, ये सब जो चीजें हम दूसरे लोगों को देते थे, तो उससे जो ओखली, उससे जो पाप होता है उसको हम समझते नहीं थे, उसको विपरीत समझते थे। उसको समझते थे कि मैंने उसको दिया है तो मैंने उसको सहयोग प्रदान किया है। बिना प्रयोजन के गुरुदेव इधर उधर घूमते रहते थे और दूसरों के घर पे जाके 2-4 घंटे बैठ करके और उसकी बुराइयां करते रहते गुरुदेव। लेकिन यह गलत है, वो आपके सानिध्य में आने के बाद में हमें समझ में आया गुरुदेव। अब मैं कभी भी बिना कारण के किसी के घर पे भी नहीं जाती हूँ गुरुदेव। आप जब भी मैं ऐसा कोई झुंड में बैठती हूँ या किसी की कोई निंदा कर रहा है ऐसा सुनती हूँ, तो तुरंत गुरुदेव आप हमेशा वेबिनार पे बोलते रहते। हमने बताया गुरुदेव आपको कि आप खड़े हो जाते बीच में और कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो शास्त्र सुन करके। गुरुदेव तुरंत मेरी विशुद्धि बढ़ती है, दूर ध्यान से मैं सुध्यान की ओर आती हूँ और मेरे विचारों को मोड़ लेती हूँ। मैं झुंड में बैठना, भीड़ में बैठना और बिना कारण किसी के घर जाना, ये सारी क्रियाएं गुरुदेव मैंने छोड़ दी है। मैं ज्यादातर अकेले रहना ही पसंद करती हूँ, और जब मैं अकेली रहती हूँ गुरुदेव तभी मुझे अपने आत्मा का ध्यान आता है और चारों गतियों के दुखों का चिंतन भी गुरुदेव में करती रहती हूँ। आपकी स्वाध्याय से मैंने मूर्छा, परिग्रह और ये पुरुषार्थ गुरुदेव, वो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिए हैं कि मेरा सबसे बड़ा परिग्रह मेरा मिथ्यात्व है। हम बाहरी परिग्रह से बहुत प्यार करते थे गुरुदेव, परिग्रह को हमने कभी भी पाप नहीं समझा, और जैसे जैसे गुरुदेव मेरा परिग्रह जुड़ता गया वे मैं प्रफुल्लित होती गई। मेरे पुण्य का उदय आया, मेरे पुण्य का उदय, लेकिन ये मुझे नरक में ले जाएगा, वो आपके सानिध्य के बाद में मुझे समझ में आया है गुरुदेव। आपने स्वाध्याय के बारे में जितने भी टॉपिक हमें वेबिनार पे 3-4 साल में पढ़ाए गुरुदेव, वो सारे मेरे अवचेतन मन में संग्रहित हैं।
मैं स्वाध्याय के समय में उसको याद करती हूँ, उसका मनन करती हूँ और इसका चिंतन करती हूँ। गुरुदेव, आपने चेतन और अचेतन मन के बारे में भी पूछा था, जिसका मैं स्वाध्याय करती हूँ। गुरुदेव, मैं अभी उसका स्व अनंत वैभव प्राप्त हेतु आपकी ग्रंथांक 340 नंबर का ग्रंथ है गुरुदेव, उसका मैं अभी स्वाध्याय करती हूँ। उसमें भी मेरे ये टॉपिक आया था, चेतन और अवचेतन मन का। तो उसमें मन 2 प्रकार का होता है गुरुदेव, चेतन मन और अवचेतन मन। जो मेरी बाहरी क्रिया है वो चेतन है। 100% मस्तिष्क में गुरुदेव 10% मस्तिष्क ही काम करता है, 90% नहीं करता है। मन है मेरा, वो अवचेतन है गुरुदेव। चेतन मन में ही मेरे तर्क, वितर्क, हिसाब किताब और सूचनाएं संग्रहित होती है। और अवचेतन मन में सूक्ष्म मन है वो, उसमें मेरी भविष्य, मेरे बचपन की सारी यादें और ये जो भी ये भीतरी तक मेरे पहुंच गए, जब बचपन से मैंने जो पढ़ा लिखा, जो मेरे संस्कार है गुरुदेव, वो मेरे सब अवचेतन मन में संग्रहित है। चेतन मन गुरुदेव बाहर का मैनेजर है और अवचेतन मन है वो भीतर का मैनेजर है। हम जब भी सो भी जाते हैं तो भी गुरुदेव हमारी वो क्रिया निरंतर चलती रहती है, श्वास क्रिया सब कुछ चलता रहता है, कुछ उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये मैंने आपकी स्वाध्याय से समझा। चेतन मन की गुरुदेव सीमाएं होती है और अचेतन मन की सीमाएं नहीं होती है। गुरुदेव, आपने साइकिल, कार और तैरने के माध्यम से हमें ये उदाहरण दे करके आपने बहुत ही अच्छा समझाया कि एक बार साइकिल चलाना आ जाए, एक बार कार चलाना आ जाए तो फिर वो चलती रहती गुरुदेव, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती है। मैं अभी, हाँ गुरुदेव, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी स्वाध्याय से मेरे जीवन में बहुत निखार आ रहा है, मेरे आध्यात्मिक गुणों का विकास हो रहा है गुरुदेव, और मेरा घर भी स्वर्ग के समान मुझे लगता है। और गुरुदेव, मेरे में अपेक्षित परिवर्तन आ रहे हैं। मैं गुरुदेव आपको मेरे लिए मैं अपने जीवन में समाधि मरण की कामना करती हूँ, आपके चरणों में शीश झुकाती हूँ। हे गुरुदेव, मैंने 2 पंक्तियां लिखी है, इसको बोलना चाहती हूँ। हे गुरुवर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तब चरणों में मैं रहना चाहती हूँ। हे गुरुवर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तब चरणों में मैं रहना चाहती हूँ। द्रव्य क्षेत्र काल अनुकूल नाही, इसीलिए गुरुवर में क्षमा चाहती हूँ। बोले आचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरु भगवान, नमोस्तु भगवान। मधुबाला मैडम ने अपनी इतने उपशम भाव इनको प्राप्त हुए हैं और दुर्ध्यान से शुद्ध ध्यान की ओर निरंतर प्रगतिशील हैं। आपकी जीवन की आध्यात्मिक यात्रा ऐसी ही आगे बढ़ती रहे और परिवार में जैसी शांति सद्भावना है वो भी निरंतर वृद्धिगत हो करके आप भी शीघ्रता से बिल्कुल दीक्षा लेकर के समाधि भी प्राप्त करो, अपने जीवन में अपने महान लक्ष्य को प्राप्त करो। ऐसी शुभ भावना सहित शुभ आशीर्वाद। अभी मधुबाला मैडम ने आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी, उसके माध्यम से सभी श्रोता लाभान्वित हुए। गुरुदेव के जो प्रवचन है उनका सारांश मधुबाला मैडम ने अपने जीवन में उतारते हुए अभी जितने बहुत अच्छी प्रस्तुति हमें दी, उसके लिए मधुबाला मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो गुरुदेव ने प्रवचन पर जो कविता लिखी और उसका थोड़ा सा मैं विश्लेषण करूं कि पूर्व में आचार्य शांति सागर जी के शिष्य आचार्य कल्प चंद्र सागर जी महाराज ने प्रथम प्रवचन शुरू किए थे और उन्होंने खुले मन से प्रवचन दिए थे और लाखों लोगों को पंच पापों से और सप्त व्यसनों से दूर रखा था। तो वह उसके बाद में वर्तमान के प्रवचन यदि हम देखें तो शुरू में विद्यानंदी जी गुरुदेव ने शुरू किए और उनके प्रवचन सुनने के लिए जयपुर में ही नहीं पूरे भारत में जो है एक ऐसा माहौल बना कि आदमी
प्रवचन के माध्यम से जैन धर्म को समझने लगा, परंतु आज का प्रवचन जो गुरुदेव ने लिखा वह यथार्थ में प्रवचन नहीं प्रवचन है। वहां पर चंदा चिट्ठा बोली और जो सभा में उपस्थित हैं उन श्रोताओं के मन के अनुकूल प्रवचन करना, ये हमारा लक्ष्य हो गया है, जिसके माध्यम से हम धन संग्रहित करते हैं। तो ऐसी मेरी जो मैं सोच रखता हूँ गुरुदेव, और गुरुदेव के प्रवचन तो हमेशा भाषा के अनुकूल और व्याकरण सहित, और जो वहां पर सुबह सभा में भले ही 4 आदमी उपस्थित हों, समय से शुरू होते थे। तो आजकल क्योंकि समय का लोग सम्मान नहीं करते हैं और प्रवचन इसीलिए गुरुदेव ने बंद कर रखे हैं, ये क्योंकि मैं जानता हूं गुरुदेव का स्वभाव क्या है कि वह समय के बहुत पाबंद हैं। समय पर यदि आदमी नहीं पहुंचता है, एक आदमी होते हुए भी वे अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं अब अधिक समय नहीं लेते हुए मैं क्षमा चाहता हूं और परम पूज्य आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सशत नमन करते हुए निवेदन करता हूं, हे गुरुवर अपनी मंगल वाणी से मैं लाभान्वित करूंगी। नमस्तु 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 गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही संकलित अनुभव परक उपादेय प्रस्तुति दी, सबके लिए आशीर्वाद धन्यवाद। अभी जो चल रहा है अनर्थ दंड व्रत, उसके अंतर्गत दुष्कृति अनर्थ दंड व्रत का वर्णन चल रहा है। अभी भी जैसे सुविज्ञ साहिब ने कविता के माध्यम से बताया और महावीर जी ने अपने अनुभव के माध्यम से उसका समर्थन किया, उस विषय को प्राचीन आचार्यों ने क्या कहा उसके माध्यम से और आधुनिक उच्चतम मनोविज्ञान और विज्ञान के आधार पर आप लोग के योग्य किंचित बताऊंगा। पूर्णतः नहीं, ये विभिन्न प्रकरण बता दिया गया भी है। प्रवचन होता है प्रकृष्ट वचन, जो सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित आत्मा को परमात्मा बनाने योग्य और स्व पर विश्व में समतामूलक अंत्योदय से सर्वदेव हो, ये है प्रवचन। ये भी विभिन्न प्रकरण में, यही वेबिनार में भी सैकड़ों हजार बार बता दिया हूं। कल जो कुछ गाथाएं पढ़ करके सामान्य रूप में बताया था, आज टीका, संस्कृत टीका, प्राचीन संस्कृत टीका से मैं बता रहा हूं। अभी जैसे महावीर स्व अनुभव बताए, मेरा भी बहुत ज्यादा अनुभव है, बहुत गद्य पद्य में लिखा हूं। पहले क्या है वो मूल गाथा में फिर जाकर यहाँ आऊंगा। परतत्ति निरपेक्ष दुष्ट वियपानम नाशन समर्थ तच्च विनिच्छय हेतु सज्जाय ध्यान सिद्धियरो। स्वाध्याय क्या, अमृत क्या, विष क्या, उसका वर्णन चल रहा है। परतप्ति निरपेक्ष दुष्ट विकल्पानम नाशन समर्थ तत्व विनिश्चय हेतु स्वाध्याय ध्यान सिद्धि कर। बहुत सूत्रात्मक पद्धति से ये लिखा गया है। ये कोई जो रंगमा नहीं है, ये एक लाल दरवाजा में तंबू डाल देना, इसलिए ये तंबू यहाँ से उड़ा लो,
मैं रंग रंग छोड़ दो सब। सुनो, स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय सुस्तु पूर्व पर अविरोधेन अध्ययनम पठनम पाठनम अध्याय सुस्तु अध्याय स्वाध्याय सुस्तु शोभन स्वाध्याय स्वाध्याय वा। जो विभिन्न परिभाषाएं हैं पहले भी बहुत बता दिया गया, जो बहुत बार बता दिया कम बता करके नवीन विषय को बताऊंगा। यदि आप लोग को भूल गए, आप लोग को जिज्ञासा करके तो बताऊंगा। स्वाध्याय, स्व माने आत्म का अध्ययन स्वाध्याय, और सुष्टु और सही, जैसे सुष्टु स्पष्ट रूप में, पूर्व पर अविरोध, पूर्व पर विरोध नहीं हो। कहाँ कहीं कहाँ करोड़ा भानुमत में कुन बाजोड़ा, मनमानी, यथा तथा, स्वार्थ परक, पिछलग्गो, स्वार्थी, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुना दास, ऐसे नहीं। अध्ययनम पठनम पाठनम, पढ़ना पढ़ाना, अध्याय सुष्टु, अध्याय स्वाध्याय सुष्टु शोभन, सुष्टु माने शोभन, सुष्टु माने स्पष्ट, सुष्टु माने साधु, सुष्टु माने पवित्र, शोभनम अध्याय स्वाध्याय वा। तस्मे स्व आत्मनिहित अध्याय स्वाध्याय। ये जो आप लोग लाखों बार बोल दिया, ये शाब्दिक का अर्थ भी आप लोग को नहीं जानते थे, जो मैं अनेक बार अभी तो जानने लगे। वो देखो, स्वाध्याय माने कुछ धार्मिक ग्रंथ पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ, वो भी धार्मिक, जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ, वो भी स्वाध्याय नहीं है। क्या स्वाध्याय? स्वस्में स्व आत्मनिहित, जिससे आत्महित हो, वो स्वाध्याय। जैसे आप लोग वेबिनार में भी हजार से लाखों बार सुन लिया और उदाहरण भी सुन लिए, नीलांजना मृत्यु आदिनाथ भगवान के लिए स्वाध्याय था। और नेमिनाथ का पशुओं के क्रंदन स्वाध्याय था। महात्मा बुद्ध का रोगी वृद्ध साधु आदि का दृश्य स्वाध्याय था। युद्ध में जो हिंसात्मक दृश्य, विध्वंसात्मक दृश्य, विभत्स दृश्य देख करके हजार हजार राजा महाराजा, सेठ साहूकार, राजकुमारी राजकुमार दीक्षा लेते थे, वो स्वाध्याय था। भले आप लोग को सब विपरीत माने थे, अभी तो बानी लगेगा। जम किंच विचिंत, तो आदि प्रकरण में आप लोग को बता दिया हूं। जिससे आत्महित हो सब स्वाध्याय। मेरे गुरु बोलते थे, ठोकर खा करके व्यक्ति ठाकुर बनते हैं। ठोकर खाना भी स्वाध्याय, जब आत्महित होना प्रारंभ। किसी प्रकार दुर्घटना भी स्वाध्याय है। पंच पाप सप्त व्यसन के दृश्य और मनन चिंतन से ही, और 12 अनुप्रेक्षा के चिंतन से ही रियल स्वाध्याय होता है। और उसके लिए सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित, पूर्व आचार्य द्वारा
लिखित ग्रंथ का, कि इसमें भी यही सब वर्णन है। तो देख लो, स्वाध्याय माने क्या? स्वस्में, स्वात्मने, स्व आत्मा में हित, स्वाध्याय स्व आत्मा के द्वारा स्व आत्मा में स्व आत्मा के हित के लिए जो अध्ययन, मनन, चिंतन, अनुपेक्षा, शोध, बोध, प्रयोग, प्रगति, श्रद्धा, प्रज्ञा, चर्या, ये सब स्वाध्याय। इसलिए आदिनाथ प्रकरण में भी ये मैं बहुत विस्तार से बता दिया हूं। आदिनाथ जब तक गृहस्थ थे उस समय तो कोई धर्म तीर्थ था भी नहीं, कोई ग्रंथ भी नहीं था, कोई मंदिर ही नहीं। फिर ये वो साधु बनने के बाद भी कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं थे। वो आप लोग को विस्तार से बता दिया हूं, व्याकरण, अर्थशास्त्र आदि। तो किसका स्वाध्याय करते थे? यही आत्मचिंतन, आत्म परीक्षण, निरीक्षण, गुण दोष का विवेचन। अभी जो किताब में कल बताया था कंप्लीट हुई है 385, उसमें भी यही है पूरी। तो स्वाध्याय यदि आप आत्महित नहीं करते हो, जिससे दीनवाणी के अध्ययन से, लेखन से, प्रवचन से, प्रतियोगिता में, प्रश्न मंच में, शिविर में, वो सब दुष्ट। सुन लो, क्योंकि अन्य धर्म तो है, जैन धर्म में भी संकीर्ण पंथवाद, मतवाद, ग्रंथवाद, संतवाद के कारण यही सब दुष्कृति अनर्थ दंड कर रहे हैं। जैसे अभी महावीर जी बताए, इसलिए हित होना चाहिए। अध्याय स्वाध्याय व सम्यक युक्त अनुष्ठेय इति स्वाध्याय। ऐसे जो आप लोग को वेबिनार में कई हजार बार बता दिया, ज्ञानी ज्ञान का आदर, सम्मान, बहुमान, पूजा, प्रशंसा, ग्रंथ छपाना, विनय करना आदि भी स्वाध्याय। सह कथम भूत स्वाध्याय परताति निरपेक्ष। अभी कविता में भी सुने, पर निंदादि निरपेक्ष। परंतु सब बोलते हैं, मुझे भी, आप लोग को भी, गुरुदेव ऐसे आज भी बोले थे, गुरुदेव ऐसे हमें आत्मज्ञान अभी तक नहीं मिला। पहले तो कई लाख बार बोल दिए, आज भी बोले थे। यहाँ कुछ यहाँ भी बैठे हुए, कुछ स्क्रीन पर भी बैठे, केवल पर निंदा, पर प्रपंच, पर क्या करता आदि देखना, सुनना, आगम में भी, आगम के माध्यम से भी, प्रवचन के माध्यम से भी करते हो, ये भी स्वाध्याय नहीं। ये भी शास्त्र नहीं शस्त्र, ये भी अमृत नहीं विष। पर निंदा निरपेक्ष, परेशान अबाध वचन रहित, वाद विवाद संक्लेश जैसे राजनीति में होता है, व्यापार में होता है, धर्म में ये नहीं, उससे परे। तत्व निर्णय के लिए वो जो समीक्षा होती है, वो समन्वय के लिए, आत्मा के हित के लिए, ये स्वाध्याय। पर निंदा निरपेक्ष, परेशान अबाध वचन रहित।
दूसरों की निंदा, अपमान, विरोध यदि चतुर्थ काल से अभी भी कोई आचार्य उपाध्याय साधु या गृहस्थ करे, वो भी स्वाध्याय नहीं। स्वाध्याय है प्रवृत्त सन्न मुनि ही तद्गत चित्त वचन शात परेशान निंदा न विदधाति, निंदा वचन न वक्ति। तीर्थंकर इसलिए गणधर इसलिए कनक नंदी जो धर्म में, समाज में, व्यापार में, राजनीति में आदि जो अपराध है, दोष है, कमी है, वो बताते हैं, वो निंदा नहीं। जिसमें पर अहित चिंतन हो, आत्मा में कषाय कलमश हो, वो निंदा वचन नहीं। तो तीर्थंकर का वचन सबसे महानतम निंदा वचन होगा। उसका गणधर, फिर आचार्य, फिर कनक नंद नहीं, ये निंदा वचन नहीं। स्वाध्याय प्रवृत्त सन्न मुनि है तद्गत चित्त वचन स्वात परेशान निंदा विदधाति, निंदा वचन न शात। तीर्थंकर भी जो स्व के बारे में बताते हैं, अन्य महापुरुष के बारे में बताते हैं, पुराण से लेकर के प्रतिक्रमण में, वो निंदा नहीं। जैसे एक दयालु डॉक्टर, दक्ष डॉक्टर हार्ट का भी ऑपरेशन करते हैं, ब्रेन का भी करते हैं, और एक डाकू अस्त्र शस्त्र चलाता है, दोनों में कितना अंतर। जैसे मैं अभी 7.25 वर्ष में आप लोग की कमियों को सतत बताता हूं, और इससे ही आपका आत्म उद्धार हो रहा है। ये निंदा वचन नहीं। पुनः कथम भूत दृष्ट विकल्पानम राग द्वेष आर्त ध्यान रौद्र ध्यान आदि विकल्पानाम परिणामानम नाशन समर्थ विनाशने शक्ति युक्त। जैसा भी लाखों बार बोल दिए, आज भी कई बार बोले गुरुदेव आपके, अभी भी पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, सत्य का ज्ञान, आत्म का ज्ञान और यथार्थ का ज्ञान जिससे होता है वो स्वाध्याय। जैसे दुष्ट विकल्पानाम, दुष्ट विकल्प, क्या दुष्ट विकल्प? राग, द्वेष, काम, क्रोध, ईर्षा, वैनमस, संकल्प, विकल्प, परनिंदा, पर प्रपंच, ये सब दुष्ट विकल्प। जैसा रोज बोलते हैं हम पहले क्या थे, क्या करते थे, लाखों बार बोल दिए, वो सब दुष्ट विकल्प है। इसलिए मेरे शिष्ट कथन आप लोग को नहीं समझ पाए, जो रोज आप लोग को प्रायश्चित कर रहे हो। शायद वैज्ञानिक राजमल दिखाई दे रहे हैं, शायद राजमल जी, राजमल, हाँ राजमल है, हाँ राजमल जी, यू लिसन टू मी। कनेक्ट कर राजमल का। तो जिससे, हाँ राजमल जी, हाँ आशीर्वाद, नमोस्तु, नमोस्तु। आशीर्वाद। जो अभी आप देश विदेश धर्म प्रभावना कर रहे हो, जो न्यूज आ रहा है, रिपोर्ट आ रहे हैं, जो फोटो आ रहे हैं, वो सब मधु को दिखा रहे हैं। अभी भी बहुत लंबा चौड़ा दिखा है, और वो विवरण भी, जो फोटो और विवरण मेरे पास आ रहे हैं, सब किताब में भी दे रहा हूँ, रिपोर्ट इसलिए फोटो भी दे रहा हूँ। हाँ, और अभी दिन छोटा है इसलिए मैं जल्दी छोड़ देता हूँ, इसलिए मैं अभी
जो विषय चल रहा है अनर्थ दंड व्रत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से, उसको अभी स्थगित करके आपको जो बोलना है पूरा बोलो। हाँ जी महाराज जी, नमस्ते। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। आज हमारे विवाह की वर्षगांठ है, तो आपका आशीर्वाद लेने के लिए हम दोनों आपके चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव उपस्थित हैं। और इधर मेरी बहू भी है नीतू। और नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद, शुभकामनाएं जी। और मैं दो बातें आचार्य श्री कहना चाहता हूँ। एक तो मैं नोएडा, दिल्ली के पास जो नोएडा है वहाँ गया था, और उससे पहले रोहतक गया था पिछले महीने। रोहतक में आपका चतुर्मास था, और वहाँ लोगों ने ऑलरेडी, जब मैंने आपका नाम लिया और आपके बारे में चर्चा की, तो वो पहले से ही आपको जानते थे। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी गौरव की बात थी कि वहाँ कई सारे जो जैन समाज के लोग हैं वो आपसे परिचित थे। नोएडा के अंदर जब 2-2.5 घंटे का लेक्चर चला और उसमें कई बार आपके नाम की चर्चा हुई मेरे द्वारा, तो लोगों ने कई सारे आपके बारे में प्रश्न पूछे और मैंने उनका जवाब दिया कि आपको ऐसे साधु के दर्शन करने चाहिए जो दिखावे का कम और लिखावे का ज्यादा है। यानी ग्रंथ बहुत सारे लिखे हैं, लगभग 350 से भी ऊपर लिख चुके हैं, और जिनका कोई दिखावा नहीं है, कोई चतुर्मास के लिए कोई खर्चा नहीं होता है। इस तरह के साधु जो जैन धर्म की प्रभावना के लिए दिन भर तत्पर हैं और साधना से युक्त हैं। लेकिन आश्चर्य की बात ये हुई कि जब मैं रिसेंटली अभी पिछले हफ्ते ही बनारस में गया था, जहां हमारे 4 तीर्थंकर भगवान पारसनाथ जी, श्रेयासनाथ जी, सुपारसनाथ और चंद्र प्रभु की जन्मस्थली है, तो वहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर मैं तत्वार्थ सूत्र पे इंग्लिश में प्रवचन देने गया था। चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 7 तक वहां पर, और कई देशों से जो पीएचडी के स्कॉलर्स हैं वो आए हुए थे। और उसमें अंतराल में लगभग 8-10 बार आपकी चर्चा हुई, और इससे हमें थोड़ा सा एक कंक्लूजन ये निकालने को हुआ कि अगर आपकी कोई अच्छी सरल भाषा में, चाहे हिंदी में ही, लेकिन सरल भाषा में कोई अच्छी हमारे आगम से संबंधित आपकी जो पुस्तक हो, तो वहाँ पर हम अगर उसको कोर्स में रख सकते हैं या नहीं रख सकते, इस पे चर्चा मुझे आपसे करनी थी। तो आप थोड़ा पहले अपने वहाँ पर देख लीजिए कि आपने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, इनमें से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भाषा भी सरल हो हिंदी में, और जिसमें ज्ञान का भंडार भरा हुआ हो, तो उसको वहाँ मतलब बीए और एमए के जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेस हैं उनके अंदर कमेटी के सामने एक बार कम से कम जाए। फिर कमेटी जो भी निर्णय ले वो बात अलग है, लेकिन मैंने ये चर्चा जरूर वहाँ प्रारंभ की है कि आप आचार्य श्री कनक नंदी जी के जो ग्रंथ है उनको भी कंसिडर करिए। तो ये, और काफ़ी वहाँ पर जो है पारसनाथ भगवान का जहाँ मंदिर है, आपको तो खैर पता ही है, तो वहाँ पर समाज ने बहुत एक प्रवचन रखा था, तो अहिंसा का प्रवचन वहाँ भी दिया। वहाँ गणेश वर्णी जी का एक शोध संस्थान है, वहाँ पर भी दिया। यानी ये यूनिवर्सिटी के 2-3 दिन तक मेरे 4-4 लेक्चर्स रोज होते थे। उसके सिवाय ये मैंने समाज की भी सेवा की, और आपका शिष्य हूँ, उसका पूरा वहाँ पर बातचीत हुई। गणेश वर्णी जी शोध संस्थान में तो आपके बारे में हमने काफ़ी चर्चा की, और वहाँ के जो शोधकर्ता हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो सब आपको अच्छी तरह से जानते हैं। ये इतनी, अभी कंक्लूजन में इतनी संक्षिप्त में इतनी बात कहूँगा, और मैं अब आप
आपके जो प्रवचन चल रहा है उसमें कोई रुकावट नहीं डालना चाहता, आप अपना कंटिन्यू करें। आचार्य श्री क्षमा चाहता हूँ कि आपके उसमें व्यवधान डालना है। नहीं, ये व्यवधान नहीं, ये धर्म प्रभावना है। आप जो ये महान काम कर रहे हो, इससे लोगों को अभी बता करके इनके भाव में जो परिवर्तन हो रहा है, क्रांति हो रहा है, उसमें आप ऊर्जा भर रहे हो। इसलिए ये व्यवधान नहीं है। जो अभी आपने प्रश्न किया तो कौन से शास्त्र है, ऐसे तो अभी 385 ग्रंथ हो गए हैं। कुछ तो आपके अनुरोध से, कुछ अन्य साधु संत, कुछ कछार साहब, कुछ प्रभात आदि का अनुरोध से। तो उसमें एक तो स्वतंत्र के सूत्र मोक्ष शास्त्र के ऊपर जो टीका है ये, दूसरा विश्व द्रव्य विज्ञान, द्रव्य संग्रह जो अभी पढ़ाया गया और उसके ऊपर बहुत चर्चा भी हुई। तीसरा जो आपका अनुरोध से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अभी चल रहा है, उसका अपर नाम है अहिंसा का विश्व रूप। तीसरा है इष्टोपदेश जो आध्यात्मिक मनोविज्ञान। तो एक तो मोक्ष शास्त्र में तीनों अनुयोग है और दिगंबर सितंबर दोनों मानते हैं। और ये तो आप जानते हो, एक दो वैज्ञानिक संगोष्ठी भी हो गई और आप भी इसके ऊपर आपने भी शोध प्रस्तुत किया। ये भी द्रव्य संग्रह तो अभी जो आपके अनुरोध से अभी चला, विश्व द्रव्य विज्ञान और संगोष्ठी हुई। पुरुषार्थ सिद्धा उपाय जो आपका अनुरोध चल रहा है, इससे भी बहुत लाभान्वित हो रहे हैं सब। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और इष्टोपदेश और जो विशाल ग्रंथ है प्रवचन सार, जो मूल ग्रंथ है, अभी प्राचीन 18 ग्रंथों का समीक्षात्मक आधुनिक पद्धति से अनुवाद हो गया है। तो आपकी जानकारी के लिए और जो आपकी भावना है उसके अनुसार आपको मैं संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। प्रवचन सार जो विशाल ग्रंथ है, जो कम से कम 2, 3, 4 बार में सैकड़ों साधु आचार्यों को, वैज्ञानिकों, प्रोफेसर को पढ़ाया हूँ। जो प्रोफेसर सुशील, प्रोफेसर प्रभात भी अपने नगर में सब विद्वानों को, वैज्ञानिकों, प्रोफेसर को पढ़ाते थे। वो विशाल ग्रंथ उसका आधुनिक नाम में दिया हूँ सत्य साम्य सुखामृतम प्रवचन सार आचार्य कुंद मैं आचार्य श्री, वहाँ जो प्रोफेसर्स हैं और एक जो मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी क्लियर नहीं थी आवाज, फिर बोल दो। मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? हाँ, अभी आ रही। हाँ, मैं वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं और जो कमेटी के मेंबर्स हैं, तो मैं वहाँ पर 2-4 दिन के अंदर उनसे बात करके और फिर मैं वहीं का ही एड्रेस भेजूंगा। तो आप वहाँ पर ये जो सबसे सर्वोत्तम किताब आप समझें कि जो भाषा में भी सरल है और ज्ञान में गुड़ है, तो उनको आप वहीं पर भेजिएगा। जब वहाँ पहुँच जाए तो मैं उन लोगों से फिर से एक बार और बातचीत करूँगा और फिर देखते हैं कि क्योंकि BHU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत कुछ उसमें रहता है, तो कैसे काम होता है देखेंगे कि हम कोई तरीका निकाल पाए कि भाई आपका कम से कम एक जो सर्वोत्तम ग्रंथ हो उसको वहाँ पर सिलेबस में उसको शामिल किया जा सके पाठ्यक्रम में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी तो लगभग 100 विश्वविद्यालय में स्थापित हो गया आप लोग के प्रयास से। हाँ, डॉक्टर तातड़ जी है, डॉक्टर BL सेठी और डॉक्टर कछर साहब आदि के प्रयास से, और वहां से PhD वगैरह चलता है तो आप जानते ही है। और आपके प्रयास से वहां जो होगा जाता और बहुत अच्छा होगा। हाँ, क्योंकि उससे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ज्यादा होता है अगर BHU में होता है तो। दूसरी बात में मेरी आवाज नहीं आ रही महाराज जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है? फिर बोलिए, फिर बोलिए। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, अभी हाँ आ रही है। है। आ रही है मेरी आवाज?
हाँ अभी आ रही है। हाँ, दूसरा ये कि मैंने आज बड़ी माताजी जो हैं उनको मैसेज भेजा था, और क्योंकि मैं हर जगह आपके नाम का डंका बजाते रहता हूँ, तो संबोधनी करके माताजी हैं हमारे स्थानकवासी, और उनकी जो गुरु हैं उनको आप पता हो तो जब 18 दिन के पर्युषण का जब सम्मेलन किया था, मीटिंग की थी, तो उसमें आप भी थे और हिमानी माता जी थी। तो वो संबोधनी माता जी पीएचडी कर रही हैं, और उनके पीएचडी का विषय है गौतम स्वामी ने जो भगवान महावीर से जो प्रश्न किए थे, तो उन प्रश्नों के ऊपर फिलोसॉफिकल, रिलीजियस और साइंटिफिक क्या दृष्टिकोण है वगैरह, उसके ऊपर है। तो उनको कुछ प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो आपसे चर्चा करेंगी, और वो चर्चा करने के लिए फिर मैंने बड़ी माता जी का जो नंबर है, जो जिससे हमारी व्हाट्सएप पे बात होती है, मैं उनको वो नंबर देने वाला हूँ। और वो क्योंकि प्राकृत के अंदर मैंने कहा, मैं तो न तो प्राकृत जानता हूँ न संस्कृत जानता हूँ, मैं तो सिर्फ आचार्य कनक नंदी गुरुदेव हैं वो मेरे, उनको जानता हूँ, और आपकी समस्या का समाधान वो ही कर सकते हैं। तो वो उनको कुछ 2-4 पेज समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो प्रश्न आपसे करेंगे जी। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी, आप एक अपने क्या बोलते हैं आप, जैसे एक दीदी होती है साधुओं के साथ जो काम करती है और रहती है, भैया और दीदी, तो एक दीदी जो है ध्यान सागर जी जो गुरुदेव हैं शुल्लक जी, उनके साथ तो कल ही उसका मैसेज आया है कि वो पीएचडी करना चाहती है। तो मैंने कहा कि आप पीएचडी जरूर करो, लेकिन कहाँ से, तो आज उससे मेरी बात होने वाली है, तो जरूरत पड़ी तो मैं उसको जो है एक आध बार आपके पास एक आध महीना कुछ समझने के लिए या उसके आपके पास भेजेंगे, नहीं तो हम उसको कम से कम आपसे वेबिनार के माध्यम से चर्चा कराऊंगा मैं। ये अभी प्लान है। अब वो किस टॉपिक पे करना चाहती है वगैरह, वो मेरा अभी डिस्कशन हुआ नहीं है, आज शाम को मेरा होने वाला है। बहुत अच्छा, धन्यवाद, आशीर्वाद। बहुत बहुत शुभ सूचनाएं, बहुत प्रेरक सूचनाएं और उद्देश्य प्रस्तावना दे रहे हो। तो जैसा राजमल जी आप बोले ना, तो वो जो सितंबर साध्वी है उन्हें भी बोलना, क्योंकि आप तो जानते हो मेरे दिगंबर सितंबर कितने सब शिष्य है, आचार्य से लेकर के सब वैज्ञानिक प्रोफेसर है, माता जी सब। तो आप उन्हें वेबिनार में भी प्रस्तुत होने के लिए बोलना। जैसे आपको तो ज्ञात है, सब वैज्ञानिक संगोष्ठी में भी भाग लिए थे कई माता जी, कई साधु संत। मेरा व्यक्तिगत भी बहुत साधु संत से संपर्क है। हम एक अभी तो मैंने बड़ी माता जी का नंबर दिया है, ताकि हरियाणा, रोहतक से लेकर के इधर है, तो उन्हें भी अवश्य जोड़ना। एक बार लेकिन पहले आपसे टेलीफोन से वो बात करेंगी। बड़ी माता जी का नंबर दिया है, एक बार वो नमस्तु करके आपसे चर्चा करेंगे। चर्चा के अंदर आप उनको बता सकते हैं, लेकिन वो प्रश्न भी जो है आगे भेजेंगे। मैंने शायद बड़ी माता जी को फॉरवर्ड भी किया है। अच्छा, हाँ अभी मैं देखूंगा। अभी वेबिनार के बाद क्या आपने भेजा, जो भी आप भेजते हो वो मुझे माता जी बता देते हैं, दूसरे भी बच्चे बता देते हैं, और जो आप भेजते हो पोस्ट वो भी मुझे बताते हैं, वेबिनार में सुनाते हैं, और वो मुझे दे देते हैं, और मैं उसको सब किताब में छपा रहा हूँ। कुछ तो छप गया, कुछ छप रहे हैं। हाँ ठीक है गुरुदेव, आज्ञा लेता हूँ। सारे मुनि संघ, सभी मुनि संघ के चरणों में मेरा नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। ये मेरा पोता आया है, कहाँ है बेटा? पोते को, हाँ सबको आशीर्वाद, शुभाशीर्वाद, धर्म बुद्धि आशीर्वाद बोल लेना जी। ये आशीर्वाद लेना चाहते हैं। मेरी पोती जो बड़ी है नीट की एग्जाम की तैयारी कर रही है, और ये आई, इधर आ जाओ बेटा, इधर। हाँ आशीर्वाद, आशीर्वाद, सबके लिए आशीर्वाद, धर्म बुद्धि आशीर्वाद। और ये छोटा 8 साल का है, और मेरे साहित्य भी पढ़ना, वेबिनार में भी पढ़ना, सबको आशीर्वाद, शुभकामनाएं। हाँ ये 10 साल का है महाराज जी, लेकिन अभिषेक करने को जाता है मंदिर में।
हर अच्छा, संडे अच्छा। संडे। बहुत अच्छा। हाँ नमस्ते आशीर्वाद महाराज। बोल देना। हाँ, ये बोल रहा है नमो, साहित्य में उनको पढ़ने के लिए दे देना। हाँ ये बोल रहा है नमोस्तु आपको, नमस्ते महाराज हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। जी। नन्नों को करा ना, नन्नों को किया किया। और स्वास्थ्य से पूरे मुनि संघ का सभी का स्वास्थ्य हाँ अच्छा है हाँ, माता बहुत जी अच्छा। का। हाँ, आप लोग का सही है। हम सब सही है महाराज जी, सही हाँ, है, बहुत सब अच्छा, अच्छे हैं, आशीर्वाद। आशीर्वाद से सब सही जी। हाँ, अभी बीना आई थी यहाँ, बीना भी आई अच्छा। थी, पल्लवी भी हाँ आई हाँ थी। मैंने रुक करके और आहादान ज्ञानदान में देख कर गई। अभी फिर यहीं आएगी। जैसे पहले प्रभात के साथ मेरे पास रहती थी, पढ़ती थी, अभी भी थोड़े दिन में आने वाली है। अच्छा अच्छा। प्रभात की धर्मपत्नी बीना अभी यहाँ अरे भी मैं उपस्थित है। अरे नाम लेने की जरूरत नहीं, मैं वीणा भाभी को जानता हूँ। वीणा भाभी के, मैं अभी दिल्ली में था, ठंड थी लेकिन मेरे पास टाइम कम था। वो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में गया, वहाँ अहिंसा पे पूरा दुनिया के लोग थे, मैंने वहाँ प्रवचन दिया, बहुत प्रशंसा की गई। खैर मुझे अपने बारे में प्रशंसा के शब्द नहीं काम में लेना चाहिए, पाप लगता है महाराज जी। लेकिन जो है सोचा था कि वीणा भाभी के वहाँ जाऊं, लेकिन मुझे क्या हुआ कि आचार्य निर्भय सागर जी के वहां से लोग आ गए और उठा के, कहते ना हाईजैक, मेरा उठा लिया मुझे और वहां नोएडा लेके चले गए। और नोएडा में बहुत अच्छा रहा, लेकिन कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। हाँ, आशीर्वाद। हाँ अभी जी। बीना तुम कहाँ, वहाँ बम्बे में कि वहाँ गाजियाबाद में? ठीक है आचार्य श्री, मैं अब थोड़ा, हाँ आज हमारी वो है ना तो कार्यक्रम, तो उसके लिए नहीं, बहुत दीजिए। बहुत अच्छी सुगंधी। ये सब सूचना को क्रियान्वयन करो जी। हाँ आपका आशीर्वाद चाहिए हाँ, महाराज। आशीर्वाद। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ, अभी जो विषय चल रहा है ये तो और चलेगा। अभी आप लोग कैसे महत्वपूर्ण सूचनाएं सुन रहे हो, ये भी कथा नहीं है, धर्म प्रभाव का है। ये अनर्थ दंड नहीं, ये सार्थक चर्चा है। और ये चर्चा भी आप लोग को भी अन्य से करनी चाहिए, यही धर्म प्रभावना है। तो अभी दिन छोटा है, इसलिए मैं अभी यहाँ स्थगित करता हूं। फिर दिन बढ़ने के बाद फिर समय बढ़ाऊंगा, नहीं तो आप लोग को भी रात्रि भोजन का दोष लगेगा, हमें भी दोष लगेगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि वंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अर्हन्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षयं करि श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महन हन दह दह पच पच छाम छेम छुम छुम छाह क्षीरवर्धवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम अम सैपत्तानम, ओ नम खिल सैपत्तानम, ओ नम जल सैपत्तानम, ओ नम सब्ब सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। विजयलक्ष्मी विजयलक्ष्मी विजयलक्ष्मी, ये अभी वैज्ञानिक आगमन में जो इसको भी भेज देना, सबको जानकारी होनी चाहिए। धर्म के प्रभावना के लिए क्या करना चाहिए, ये तुरंत उदाहरण है। और यदि विजयलक्ष्मी को कोई भूल करके उसको बोल दो, सूचना पहुंच जाएगी।